छिछोरे अनुवाद फ्रिवोलस एक 2019 भारतीय हिंदी भाषा की आने वाली कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसे नितेश तिवारी द्वारा निर्देशित किया गया है, जिसे तिवारी ने पीयूष गुप्ता और निखिल मेहरोत्रा के सहयोग से लिखा है और नाडियाडवाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट के तहत साजिद नाडियाडवाला द्वारा निर्मित है। फॉक्स स्टार स्टूडियोज ने वितरण अधिकार हासिल कर लिए हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे के एक छात्र के रूप में तिवारी के अनुभवों के आधार पर फिल्म में शिशिर शर्मा के साथ सुशांत सिंह राजपूत, श्रद्धा कपूर, वरुण शर्मा, ताहिर राज भसीन, नवीन पोलिशेट्टी, तुषार पांडे और सहर्ष कुमार शुक्ला मुख्य भूमिका में हैं, तथा मोहम्मद समद सहायक भूमिकाओं में। 1990 और 2019 में समानांतर रूप से सेट छिछोरे एक मध्यम आयु वर्ग के तलाकशुदा अनिरुद्ध अन्नी पाठक की कहानी कहता है, जिसका बेटा राघव जेईई प्रवेश परीक्षा में असफल होने के बाद आत्महत्या करने की कोशिश करता है और जो जीवित रहने के बावजूद जीवित रहने के लिए तैयार नहीं है। एक हारे हुए के रूप में ब्रांडेड होने के डर से, जो एक हताश अन्नी को कॉलेज में अपने समय के राघव को अपना अनुभव बताता है, जिसमें उसे और उसके 5 दोस्तों को भी लूजर कहा जाता था और वे कैसे उसे दूर करने में कामयाब रहे। उपनाम जैसा कि वह अपनी कहानी सुनाना जारी रखता है, अन्य 5 अपने दोस्त के साथ जुड़ते हैं और कहानी पूरी करते हैं। प्रधान फोटोग्राफी सितंबर 2018 में शुरू हुई। 5 छिछोरे को 6 सितंबर 2019 को रिलीज किया गया था। इसके निर्देशन, कथानक, संवाद, हास्य, कलाकारों की टुकड़ी के प्रदर्शन, सामाजिक संदेश और भारतीय कॉलेजों में छात्रावास के जीवन के चित्रण के लिए व्यापक आलोचनात्मक और व्यावसायिक प्रशंसा प्राप्त हुई थी। 6 एक ब्लॉकबस्टर के रूप में उभरने के लिए दुनिया भर में 215 करोड़ रुपए, 2150 रुपए मिलियन, $28 मिलियन कमाकर इसे 2021 में घोषित 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में हिंदी में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त हुआ। साथ इसे 65वें फिल्मफेयर पुरस्कारों में भी 5 नामांकन प्राप्त हुए। सर्वश्रेष्ठ फिल्म तिवारी के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ कहानी, सर्वश्रेष्ठ संवाद और सर्वश्रेष्ठ संपादन। उनके निधन से पहले ये राजपूत की आखिरी नाटकीय रिलीज थी। अनिरुद्ध अन्नी पाठक एक तलाकशुदा मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति है जो अपने किशोर बेटे राघव पाठक के साथ रहता है, जो एक महत्वाकांक्षी इंजीनियर है जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में दाखिला लेने की उम्मीद में अपनी प्रवेश परीक्षा के परिणामों की प्रतीक्षा कर रहा है। परिणामों की पूर्व संध्या पर एनी राघव को शैंपेन की एक बोतल उपहार में देती है, ये वादा करते हुए कि वे उसकी सफलता का जश्न एक साथ मनाएंगे, इस बात से अनजान कि राघव अत्यधिक दबाव में है। शैंपेन की बोतल ही राघव की चिंताओं को हवा देती है कि अगर वह नहीं बना तो क्या होगा। अगले दिन अपने दोस्त के अपार्टमेंट में परिणामों की जांच करते समय राघव को पता चला कि उसने परीक्षा के परिणाम के लिए क्वालिफाई नहीं किया है और हारे हुए कहलाने के डर से वह जानबूझकर आत्महत्या करने के लिए बालकनी से फिसल जाता है, लेकिन बच जाता है, हालांकि एक घातक स्थिति में। अन्नी अस्पताल पहुंचता है जहां वह अपनी पूर्व पत्नी माया पाठक को दिलासा देने की कोशिश करता है। राघव कितने दबाव में था इस पर ध्यान न देने के लिए वह अन्नी को दोषी ठहराती है। डॉक्टर सुनीत देव SD कस्बे का माया और अन्नी को सूचित करता है कि राघव की हालत बिगड़ रही है क्योंकि राघव के पास जीने की इच्छा नहीं है। यह महसूस करते हुए कि उनके बेटे को हारे हुए कहलाने से डर लगता है, अन्नी, जो अपने कॉलेज के दिनों की तस्वीरों पर ठोकर खाती है, राघव में आशा को फिर से जगाने की कोशिश में कॉलेज में अपने समय की कहानियों को याद करना शुरू कर देती है, जिस पर वह विश्वास करना चाहता है उनके पिता भी कभी हारे हुए थे। पुनर्मतगणना के दौरान कहानी 1992 में वापस आ जाती है जब वह नेशनल कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी परिसर में कॉलेज का पहला दिन था। अन्नी को हॉस्टल 4 उर्फ H4 में एक कमरा आवंटित किया गया है जो हारे हुए आवास के लिए प्रसिद्ध है। H4 के रहने वालों ने कई अज्ञात कारणों से यह टैग अर्जित किया है, उनमें से एक पूरे परिसर में मेज भोजन की सबसे खराब गुणवत्ता है। असंतुष्ट वह अपने छात्रावास ब्लॉक को बदलने के लिए आवेदन करता है, हालांकि एक क्लर्क ने उसे सूचित किया कि उसके आवेदन में समय लग सकता है।
इस बीच एक वरिष्ठ HR छात्र गुरमीत सेक्सा सिंह ढिल्लन ने पहली बार मिलने पर एनी को बट में डाल दिया, लेकिन वे जल्द ही दोस्त बन गए। एनी ने सेक्सा को एक अति यौन वरिष्ठ के रूप में वर्णित किया, जो हर समय पोर्नोग्राफी से ग्रस्त था। इस बिंदु पर राघव को ऐंठन होती है, जिससे अन्नी और माया घबरा जाते हैं, लेकिन डॉक्टर कस्बेका बताते हैं कि वह अब होश में है, हालांकि उनकी स्थिति अभी भी वैसी ही है। जब वह सेक्सा के बारे में पूछता है, हालांकि अन्नी आश्वस्त है कि राघव सुन रहा था, माया के साथ राघव से मिलने जाता है, जो संदेह करता है कि क्या ये वास्तव में एक सच्ची कहानी है। एनी आश्वस्त है कि उसे अपनी योजना को काम करने के लिए सबूत की जरूरत है। अंततः सेक्सा का पता लगाता है, जो वर्तमान में एक कॉल के माध्यम से लंदन में एक सलाहकार के रूप में काम कर रहा है, और उसे त्रासदी के बारे में सूचित करता है। सेक्सा अपनी कार्य प्रतिबद्धताओं को स्थगित कर देता है और एनी और माया के साथ पुनर्मिलन के लिए मुंबई के लिए उड़ान भरता है, और सेक्सा को देखकर शुरू में निराश राघव उसे पहचान लेता है और अपने सभी संदेहों को दूर कर देता है, क्योंकि सेक्सा कहानी के साथ जारी है। सेक्सा अपने छात्रावास को बदलने के लिए एनी की हताशा को बताता है, और 1992 में एक कैंटीन में अपनी प्रारंभिक बातचीत के दौरान उन्होंने पहली बार माया को देखा। जैसे ही कहानी वर्तमान में लौटती है, लंच ब्रेक के दौरान सेक्सा अन्नी और माया को बताता है कि कैसे वह और हिमांशु एसिड देशमुख नाम के एक दोस्त को एक बार 1992 में सुंदर मम्मी नामक एक फ्रेशर के पिता से रैगिंग के लिए एक अजीब अनुरोध मिला था। श्रीवास्तव एक युवा अंतर्मुखी जो अपनी मां के एप्रन के तार से बंधा हुआ है और उस पर बहुत निर्भर है। इस स्तर पर मम्मी वर्तमान समय में सेक्सा से जुड़ती हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका में एक कार्यकारी के रूप में काम करती हैं, जिससे उनका उच्चारण गाढ़ा हो गया है। जब अन्नी और सेक्सा दोनों एसिड के आने की खबर फैलाते हैं, तो मम्मी राघव से कहती है कि एसिड बुरी खबर है। अन्नी तब एसिड को एक स्कूल टॉपर के रूप में वर्णित करता है, जिसने अपने कॉलेज के परीक्षणों को विफल करना शुरू कर दिया और एक कड़वी कसम खाने वाली जीभ विकसित की। एसिड का एक संक्षिप्त परिचय जल्द ही सेक्सा के सहपाठी के अस्पताल में शामिल होने के बारे में बताता है। वे सभी संक्षेप में अपने कॉलेज के दिनों की मस्ती को याद करते हैं, राघव को अपनी फोटो एल्बम दिखाते हुए और माया के साथ एनी के नए रिश्ते के बारे में बताते हुए, यहाँ तक कि डॉक्टर कस्बेका बार बार उन्हें बताते हैं कि राघव के दिमाग में सूजन है और उनकी हालत में सुधार के संकेत नहीं दिख रहे हैं। इस बीच 1992 में वापस रघुवीर रैगी चलकर नाम का एक सुपर सीनियर छात्र हॉस्टल 3 उर्फ H3 का एक प्रतिष्ठित छात्रावास, जिसे एक विश्व स्तरीय छात्रावास और H4 के पूर्ण विपरीत के रूप में जाना जाता है, एनी के फास्ट ट्रैक आवेदन करता है और उसे H3 पर आने का प्रस्ताव देता है। लेकिन माया के साथ इस पर चर्चा करते हुए एनी का अचानक हृदय परिवर्तन हो जाता है, बाद में प्रस्ताव को अस्वीकार कर देती है। रेगी को बहुत दुख होता है, जो बताता है कि H4 सुपर सीनियर डेरेक डिसूजा, एक अच्छा ज्ञात एथलीट, पिछले प्रस्ताव को इसी तरह अस्वीकार करने के बाद पिछले 3 वर्षों से सड़ रहा है। डेरेक के बारे में पता चलता है कि वह एक चेन स्मोकर है, और जैसे ही वह एनी के साथ फिर से मिलता है, 1992 में उनकी पहली मुलाकात का एक दृश्य सामने आता है, जिसमें डेरेक ने खुलासा किया कि रेगी एक पूर्ण विकसित कॉलेज धमकाने वाला है, जो अन्य छात्रावासों के प्रतिभाशाली छात्रों को H3 में शामिल करता है और GC जीतने के लिए कुल क्रेडिट का दावा करता है। शुरू में आश्चर्यचकित करने वाली एनी को जल्द ही पता चलता है कि H4 की हारने वाली स्थिति GC में वर्षों से लगातार खराब प्रदर्शन से आती है, जो कि सामान्य चैंपियनशिप के लिए है। एक वार्षिक खेल प्रतियोगिता है जहां पूरे संस्थान के सभी 10 छात्रावासों के छात्र 30 में प्रतिस्पर्धा करते हैं। 2 महीने की अवधि में खेल। एनी तब शुरू में संदेह करने वाले डेरेक को एक आखिरी बार कोशिश करने के लिए मना लेती है, और वे परीक्षणों की एक श्रृंखला शुरू करते हैं, सौदेबाजी में प्रफुल्लित रूप से विफल। सही खिलाड़ियों को खोजने के कई प्रयासों के विफल होने के बाद डेरेक एनी को वही जवाब देता है जो डॉक्टर कस्बेका उसे और माया को देते हैं कि यह सब कोशिश करने के बारे में है, क्योंकि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। वापस अन्नी के घर पर हर कोई एक चर्चा कर रहा है,
जहां डेरेक, एसिड, सेक्सा और मम्मी ने अनी और माया को बताया कि राघव के स्वास्थ्य की नकारात्मक रिपोर्ट के कारण अनी के अनुरोध करने के बाद वे उनका समर्थन करने के लिए आसपास रहेंगे। इससे पहले कि हर कोई खाने की मेज पर रात के खाने के लिए इकट्ठा हो सके, अन्नी और हारे हुए अपने लंबे समय से लापता सदस्य साहिल बेवड़ा अवस्थी को अन्नी के दरवाजे पर पाते हैं। बेवड़ा अगले दिन अस्पताल में समूह में शामिल हो जाता है और जैसा कि निहित है, उसे समूह का देवदास प्रेरित शराबी दिखाया गया है, जो एक प्रसिद्ध शतरंज चैंपियन भी है। इसके बाद वे याद करते हैं कि 1992 में जीसी की तैयारी के दौरान जब वे कैरम टूर्नामेंट को छोड़कर, जहां मम्मी उन्हें क्वार्टर फाइनल तक ले जाती हैं, अलग अलग खेलों में शुरुआती मैच हार जाते हैं, सभी 6 लड़के अपने सबसे करीबी चीजों का त्याग करने का फैसला करते हैं जब तक कि वे जीसी जीतो। अन्नी अपनी बोली में माया से लगातार बचते हुए अस्थायी रूप से उसका बहिष्कार करने का फैसला करती है। हालांकि ये रणनीति उनके चेहरे पर गंभीर रूप से वापस आती है जब बेवड़ा को फिर से चोट लगती है और उसे अस्पताल ले जाया जाता है, जिससे HR टीम उम्मीद खो देती है। हालांकि आत्मनिरीक्षण के एक पल के बाद अन्नी जल्द ही अन्य छात्रावासों को हराने की योजना के साथ आती है। उनके तरीके काम करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप HR के लिए कई बड़ी जीतें मिली। एक बार में जश्न मनाने के दौरान, हालांकि रेगी के गिरोह और प्रमुख हारे हुए लोगों के बीच हिंसक झड़प का अंत मम्मी की उंगली में चोट लगने से होता है, जिससे मम्मी कैरम सेमीफाइनल हार जाती हैं। जैसे ही एसिड एक रोती हुई मां को सांत्वना देता है, भारोत्तोलन टूर्नामेंट में प्रतिनिधित्व की कमी तुरंत ही अन्नी के दिमाग में एक विचार पैदा करती है और वह अभिमन्यु डंडा राठौर को चुनता है, जो एक HR छात्रावास है जो अन्नी और डेरेक की देखरेख में प्रशिक्षण के माध्यम से 2 किलो वजन कम करता है और प्रतियोगिता में प्रतिस्पर्धा करता है। 42 किग्रा वर्ग उसकी प्रफुल्लित करने वाली जीत के साथ जल्द ही बेवड़ा की पुनर्वसन से वापसी होती है, जिसे छात्रावास मनाता है। अपनी वापसी के बाद बेवड़ा शतरंज में HR के लिए अंकों में राज करना जारी रखता है। डेरेक का एथलेटिक कौशल HR के लिए एक बड़ी संपत्ति साबित होता है और अंततः HR कॉलेज के इतिहास में पहली बार H3 के खिलाफ फाइनल में जगह बनाता है। वर्तमान में वापस डॉक्टर कसबेका ने अन्नी, माया और उनके दोस्तों को राघव को इस बिंदु पर छोड़ने के लिए कहा ताकि अगली सुबह उसका सर्जिकल ऑपरेशन हो सके, और वे सभी राघव को चरमोत्कर्ष के लिए धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करने का वादा करते हैं। दोस्तों के अन्नी के घर लौटने के बाद दोस्तों के बीच एक चर्चा होती है, जहां अन्नी खुलासा करती है कि वह शायद राघव को ये सिखाने में असफल रहा कि असफलताओं से कैसे निपटा जाए, शैंपेन की बोतल की ओर इशारा करते हुए जो उसने उसके लिए खरीदी थी। मम्मी ने अपने बेटे वेदांत को फोन किया और उसे बताया कि वह उसे एक बाइक उपहार में देगा, भले ही उसका परीक्षा परिणाम कुछ भी हो। माया को लगता है कि अन्नी एक असाधारण पिता है और एक भावनात्मक टूटने के बाद उसके साथ मेल मिलाप करती है। ठीक आधी रात को अन्नी का फोन अचानक बजता है, जिसमें डॉक्टर कसबेका ने उन्हें सूचित किया कि राघव को गंभीर ऐंठन हुई है और तत्काल ऑपरेशन करना होगा। अन्नी कहानी को खत्म करने के लिए 10 मिनट का अनुरोध करती है और डॉक्टर कसबेका शुरू में अनिच्छुक होते हैं, जब माया उनका समर्थन करती है। वे कहानी को फिर से शुरू करते हैं, जहां 1992 में एक परेशान रैगी HR के तरीकों को सीखने पर बेवड़ा को शराब की एक बोतल देकर तोड़फोड़ करने का फैसला करता है और जानबूझकर अपने साथी डेरेक के पैर को घायल कर देता है। जब अन्नी और सेक्सा उससे रिसीव करने वाले होते हैं तो बेवड़ा शुरू में नशे में दिखाई देता है और बास्केटबॉल फाइनल के लिए अन्नी के जाने के बाद खेल में हार की ओर बढ़ने लगता है, जब वह अचानक प्रकट करता है कि वह नशे में नहीं है और उसने उसे जाने दिया विरोधी अपने शूरवीर की बलि देकर भारी गलती करता है। आखिरकार एसिड और डेरेक दोनों रिले फाइनल जीतने के साथ बेवड़ा शतरंज टूर्नामेंट भी जीत गए। वे बास्केटबॉल कोर्ट में अन्नी के साथ फिर से मिलते हैं और जब अन्नी को पेनल्टी शॉट मिलता है और 3 पॉइंटर के लिए लक्ष्य होता है, तो उसका शॉट लगभग 1 इंच से चूक जाता है, जिससे HR GC को एक करीबी अंतर से खो देता है।
वर्तमान में वापस राघव नुकसान के इस क्षण में चौंक जाता है और अन्नी से पूछता है कि क्या उसे उस समय आत्महत्या करने का मन कर रहा था, इतनी करीबी लड़ाई हारने के बाद। एनी, डेरेक, मम्मी, एसिड, सेक्सा, बेवरा और माया बारी बारी से नहीं का जवाब देती हैं, जैसा कि एनी फिर 1992 के फ्लैशबैक में बताती है कि रेगी ने सार्वजनिक रूप से उन्हें पहली बार हारे हुए के बजाय चैंप्स कहा था। H4 के लिए उत्साह की लहर पैदा करना और अच्छी लड़ाई लड़ने के लिए टीम को बधाई देना। अन्नी तब राघव को समझाती है कि H4 छात्रावासियों को फिर कभी हारे हुए नहीं कहा गया था और यह किसी के परिणाम नहीं है जो ये तय करते हैं कि वह हारे हुए हैं, बल्कि किसी के प्रयास हैं। उसे समझाते हुए कि उसने बहुत कोशिश की, अन्नी ने राघव को एक मजबूत चेहरा दिखाने और ऑपरेशन सहित जीवन में अपनी सभी चुनौतियों से लड़ने के लिए कहा, और जैसे ही उसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जा रहा था, राघव ने अन्नी, डेरेक, मम्मी, एसिड की कल्पना की। सेक्सा, बेवरा और माया अपनी युवावस्था में उसे लड़ने के लिए उत्साहित कर रही हैं। एक साल बाद एक पूरी तरह से स्वस्थ राघव अपने कॉलेज के पहले दिन में भाग लेता है। दर्शकों से अनुरोध करता है कि वे कभी भी यह न पूछें कि उनके कॉलेज का नाम क्या है या उनकी रैंक क्या है, क्योंकि वह संतुष्ट है कि उन्हें जीवन जीने और अधिकतम आनंद लेने के लिए मिल रहा है। जैसे ही वह नए परिसर में पहुंचता है, वह अपने माता पिता के वयस्क होने के रूप में अपने वरिष्ठ के सवाल पर हंसता है और बाकी हारे हुए उसे देखते हैं।